तो दोस्तों, जब देहरादून में गर्मी का ये आलम है तो सोचिए बाकी जगहों पे कितना बुरा हाल हो गया होगा। लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर भी जब यही गर्मी देखते हैं तो कहते हैं कि इससे अच्छा तुम घर में अच्छे थे। जबकि तुलनात्मक रूप से देखिए तो यहाँ टेम्परेचर मैदान की तुलना में 4, 5, 6 डिग्री कम होता है, लेकिन इस बार चूँकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, यहाँ भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया। और ऐसे में जब बिल्डिंग बनती चली जा रही हैं और डिफॉरेस्टेशन होता चला जा रहा है, कई बार जंगलों में आग लग जाती है और कई बार जंगल या पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं, कभी सड़क के लिए, कभी बिल्डिंग्स के लिए। और अब तो यहाँ रेल भी आने वाली है। तो जब ये हाल हो जाएगा और देहरादून या उत्तराखंड का मुख्य आय का स्रोत जो है वो है टूरिज़्म। टूरिज़्म यहाँ पर इसलिए आता है क्योंकि ये अन्य प्रदेशों की तुलना में ठंडा भी है और यहाँ पर चार धाम भी हैं, हरिद्वार भी है, ऐसे बहुत सी दर्शनीय स्थल हैं। लेकिन अगर वही गर्मी उनको यहाँ देखने को मिल रही है जो अपने प्रदेश में देखने को मिल रही है और यहाँ देखने को मिल रही है, अगर सेम गर्मी, वही मुश्किलें, वही लंबे लंबे जाम देखने को मिलेंगे, तो आदमी अपने घर में रहना ठीक समझेगा। निश्चित रूप से इस बात का संज्ञान हमारे नेताओं को लेना चाहिए, हमारी सरकार को भी लेना चाहिए और हमारे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जो नीतियां बनाते हैं उनको भी लेना चाहिए। और पब्लिक में वो लोग जो प्रभाव डालते हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको भी इस बात का आभास होना चाहिए कि अगर इस तरह से गाड़ियों की संख्या बढ़ती जाएगी, इस तरह से पेड़ों की संख्या कम होती जाएगी और बिल्डिंग बड़ी होती चली जाएंगी, ऊंची होती चली जाएंगी, पहाड़ों का कटान होता चला जाएगा और जंगल ख़त्म होते रहेंगे, तो ऐसी ही गर्मियाँ यहाँ और होती रहेंगी। तो उम्मीद है आप लोग भी इस बात पे ध्यान देंगे, जितना अधिक हो सके पौधे लगाइए। अभी कल ही विश्व पर्यावरण दिवस गया है और कल देहरादून का टेम्परेचर 41 डिग्री अखबारों में आया। लेकिन मुझे लगता है कि अखबारों में जो आता है शायद जहाँ से टेम्परेचर लेते होंगे पूरे देहरादून में नहीं, मुख्य देहरादून में कुछ और होगा, आसपास क्षेत्र में शायद कुछ कम हो और कहीं कुछ इलाकों में उससे भी ज़्यादा होता है। कह सकते हैं कि यहाँ टेम्परेचर 42 के आसपास चल रहा है और आज सबसे ज़्यादा गर्म। जैसा कि मैंने पहले बताया, सुबह 5 बजे जब मैं उठा तो इतनी गर्मी लग रही थी, मुझे खिड़की खोलनी पड़ी और मुझे लगा कि आज तो बहुत ज़्यादा गर्म है। और अभी दिन का हाल है और इस समय करीब 1 बजा हुआ है और यहाँ बैठना मुश्किल हो रहा है कमरे के अंदर। कह सकते हैं बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है। और वैसे भी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है जलवायु में। उसका कारण पॉल्यूशन है, उसका कारण हमारी आदतें हैं, उसका कारण कहीं ना कहीं विकास है। विकास के नाम पर जो जंगल कटते हैं या बिल्डिंगें खड़ी होती चली जा रही हैं या व्हीकल, गाड़ियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, तो कहीं ना कहीं तो उसका असर देखने को मिलता है। और अगर आप ध्यान दें तो पिछले संक्रमण काल में 2-3 साल से काफ़ी इन चीज़ों पे रोक लगी थी। और 2 साल पहले तो यहाँ पर इतना ठंडा हो गया था, मैं बताऊँ, इस साल मैंने पंखा चलाया मार्च के महीने से, मार्च के आखिरी हफ्ते से पंखा चलना शुरू हो गया था। और जब कोरोना काल आया था उस दौरान मई के आखिरी हफ्ते से पंखा चलना शुरू हुआ था। इतना अंतर आ जाता है, जलवायु में इतना परिवर्तन आ जाता है छोटी छोटी चीज़ों से। तो ये छोटी छोटी आदतें हमें और आपको ही बदलनी है। अगर हम और आप नहीं बदलेंगे तो ठीक है, हम लोगों का जीवन व्यतीत हो जाएगा, हमारी अगली पीढ़ी का हो जाएगा, लेकिन शायद उसके बाद जो पीढ़ी आएगी, असली मुश्किलें वहाँ से शुरू होंगी। आज की तारीख में टेम्परेचर हिंदुस्तान में 51-52 डिग्री तक पहुँच रहा है, तो 2 पीढ़ी बाद ये एक सीमा से पार हो जाएगा और 60 के ऊपर होते ही मानव जीवन शायद समाप्ति की ओर हो जाएगा। दोस्तों, इस बात पे ध्यान दीजिए। आज का वीडियो बाकी वीडियो से बहुत अलग और एक जागरूकता के लिए बना रहा हूँ। शायद मुझे ऐसा लगा कि बनाना चाहिए और आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी करनी चाहिए, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सभी से एक उम्मीद की जाती है कि शायद आप लोग भी इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे और पर्यावरण को वापस नेचुरल बनाने में, वापस सामान्य करने में उसकी मदद करेंगे। क्योंकि हम और आप मिलकर ही इसको, पृथ्वी को गंदा करते हैं, पृथ्वी को ख़राब बनाते हैं और पर्यावरण का संतुलन भी बिगाड़ देते हैं। और हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम लोग वापस इसको उसी रूप में पहुंचाने की कोशिश करें जैसे कि आज से कुछ 30, 40, 50 साल पहले हुआ करता था। देहरादून में आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले ओले गिला कर और स्नोफॉल हुआ करता था, राजपुर तक हो जाता था। अब ये स्नोफॉल तो छोड़िए, गर्मी में यहाँ पर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका ये हाल है। और राजपुर रोड जो बहुत फेमस थी
हमेशा ठंडी रहा करती थी। अब अगर आप उस तरफ आना हो आपका तो आप जाके देखिए, वहाँ भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन चुकी है। तो राजपुर तक कहीं कोई राहत वाली बात नहीं है। और धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने के साथ, मुश्किल बढ़ने के साथ, विकास होने के साथ साथ ये कटान जारी रहेंगे और एक समय बहुत जल्दी आएगा, अगर ऐसा होता रहा, यहाँ से लेकर और बिल्कुल ऊपर तक स्नोफॉल नाम की चीज़ ख़त्म हो जाएगी। प्रकृति हम लोग अगेंस्ट चले जाएंगे और जब ट्रेन पहुँचेगी तो व्यापार भी बढ़ेंगे, बिल्डिंगें भी बनेंगी और बहुत कुछ होगा। पॉल्यूशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और अभी भी जो लोग जाते हैं चार धाम की यात्रा पे, वहाँ पे बहुत से वीडियोस में देखता हूँ, इतना ज़्यादा कचरा लोग छोड़ के जाते हैं, पॉलीथीन है, और जो कचरा निस्तारण करने वाली एजेंसियाँ हैं वो भी काम ठीक से नहीं कर रही। तो जब दोनों तरफ से लापरवाही होगी तो अंततोगत्वा सभी को झेलना पड़ेगा और उसका फल सभी को भुगतना होगा। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग शेयर ज़रूर कर देंगे, लाइक करें ना करें, बहुतों को अच्छा लगेगा, बहुतों को शायद ये बुरा लग जाए, क्योंकि इससे किसी न किसी की आमदनी पर फ़र्क पड़ता है। जो लोग विकास करते हैं उनकी आमदनी में फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आप मानव जीवन के बारे में सोचें, अगर अगली पीढ़ी के बारे में सोचें, तो शायद सभी के लिए फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। मैं ऐसे बहुत से विविधता भरे वीडियो लाता रहता हूँ। और आज समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और उससे ज़्यादा धन्यवाद तब करूँगा जब आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे और मेरी ये भावनाएं, जो कि शायद आपकी भी होंगी, उसको आप पूरी दुनिया में फैला देंगे और सभी लोग अपना योगदान देंगे पर्यावरण के संतुलन बनाने में। जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।